आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी बीच आपको बता दें, शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स 1333 अंक नीचे गिरा है, जबकि सेंसेक्स में 1.77% की गिरावट हुई है। निफ्टी भी 402 अंक नीचे लुढ़का है। शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई है, यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, सेंसेक्स 1333 अंक नीचे गिर गया है और 1.77% की गिरावट दर्ज की गई है सेंसेक्स में, जबकि निफ्टी भी 402 अंक नीचे लुढ़का है। तो पिछले कुछ समय से लगातार शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि बीच में कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब उठता भी है शेयर बाजार, लेकिन फिलहाल अगर आप पिछले कुछ दिनों को देखें तो ज्यादातर जो दिन है शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। और एक बार फिर से देखिए, शेयर बाजार में भारी गिरावट आप कह सकते हैं। सेंसेक्स 1333 अंक नीचे गिर गया है, जबकि 1.77% की गिरावट सेंसेक्स में दर्ज की गई है, जबकि निफ्टी भी 402 अंक नीचे लुढ़क गया है। तो यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। निवेशकों के करीब 10 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और 1300 अंक से ज्यादा लुढ़क चुका है सेंसेक्स, 1333 अंक, 1.77% की गिरावट। और कहा यह जा रहा है कि इस गिरावट के साथ ही जो निवेशक हैं उनके करीब 10 लाख करोड़ स्वाहा हो गए हैं, जबकि निफ्टी भी 402 अंक नीचे लुढ़का है। आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। आकाश जी, ये बताइए कि ये जो गिरावट है वो क्या संकेत देता हुआ, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस गिरावट से निवेशकों के करीब 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं। जी हाँ, देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी में कई दिक्कतें चल रही है। अमेरिका ने इस तरह की टैरिफ वॉर शुरू कर दी है। अमेरिका पहले टैरिफ लगा रहा था, अब अमेरिका की तरफ से एक्सपेक्टेशन ये है कि कनाडा और मेक्सिको पे 25% टैरिफ लगाए जा सकते हैं। संभावना ये है कि चाइना पे भी एडिशनल टैरिफ लगाए जा सकते हैं और अप्रैल में शायद रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगे यूएस की तरफ से। अब क्या होगा, इनकी वजह से एक टैरिफ वॉर ग्लोबल इकोनॉमी में शुरू हो जाएगी और ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन यानी मंदी में जाने की संभावना है। तो जाहिर सी बात है, अब जब ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हिंदुस्तान की मार्केट्स पे भी आएगा। हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी साहब की विजनरी लीडरशिप के अंडर हमारी इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है। अभी महाकुंभ ने हमारी इकोनॉमी में काफी अच्छी ग्रोथ दी है, बट ग्लोबल जो हालात हो रहे हैं, पूरी दुनिया की जो वैश्विक मंदी है जिसकी अब संभावना क्लियर लग रही है, उसका इम्पैक्ट यहाँ भी आएगा, क्योंकि सारी दुनिया की कंट्रीज आपस में कनेक्टेड है, सारी दुनिया की इकोनॉमीज आपस में कनेक्टेड हैं। तो जो एक तरह की टैरिफ वॉर शुरू हो गई है वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और पहले बता दूं कि ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही देसी भाषा में कहूं तो जख्मी हालात में चल रही थी। तो जख्मी हालात में ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर और चोट पड़ रही है। ये जो लगातार टैरिफ्स, क्योंकि ये जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, हो सकता है कनाडा भी अब यूएस पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, हो सकता है आगे चल के चाइना भी एक्शन ले। तो ये जो टैरिफ वॉर है दुनिया को प्रोटेक्शनिज्म की तरफ ले जा रही है, जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस वजह से हमने अपनी मार्केट्स में, मैं कहूंगा, इतनी हलचल, इतनी गिरावट देख रहे हैं। जी ठीक है आकाश जी, आप रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि कहा यह भी जा रहा है, जैसा कि देखिए आकाश जिंदल जी भी बता रहे थे कि चीन और कनाडा पर अमेरिका की तरफ से नए टैरिफ लगाने की पुष्टि करने के बाद शेयर बाजार में यह ताजा गिरावट आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ऐलान किया कि मैक्सिको और कनाडा पर उनके प्रस्तावित टैरिफ 4 मार्च से प्रभावी होंगे। इसके अलावा चीन को उसी तारीख से 10% अतिरिक्त टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। मैक्सिको और कनाडा से आयात पर 25% टैरिफ 1 महीने के लिए टाल दिया गया था। पहले यह समय सीमा 3 फरवरी को समाप्त हो रही थी। हालांकि इस बारे में अनिश्चितता थी कि क्या ये टैरिफ वापस लगाए जाएंगे या नहीं। और आकाश जिंदल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा आकाश जी, ये भी बताइए कि जिस तरह से आप भी लगातार ये कह रहे हैं कि टैरिफ इसके पीछे बड़ी वजह है, क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में बाजार के हाल यूं ही रहेंगे? देखिए, अगर टैरिफ वॉर शांत नहीं हुई और टैरिफ वॉर बढ़ती रही, जो कि संभावना लग रही है, तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम भी ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा हैं। कहीं ना कहीं हम भी दुनिया की इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड है। जैसे मैंने बताया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से चला रही है, बहुत बढ़िया हमारी इकोनॉमी चल रही है, बट ग्लोबल हालात का सामना हमें भी करना पड़ेगा। अब ये टैरिफ वॉर बढ़ती हुई लग रही है। अभी तो यूएस टैरिफ लगा रहा है या लगाने की प्लानिंग कर रहा है। सोचिए, अब चाइना, कनाडा और बाकी कंट्रीज ने यूएस पे टैरिफ लगाने शुरू कर दिए तो क्या हालात हो गए। तो ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमी, जैसे मैंने बताया, अच्छे हालात में नहीं थी। पहले कोरोना, फिर रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट की टेंशन, तो ऑलरेडी एक इकोनॉमी जो कुछ हद तक बीमार थी
उसके ऊपर और लगातार चोट हो रही है और ये चोटें बढ़ने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं हालात ग्लोबल इकोनॉमी के अच्छे नहीं लग रहे हैं, हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं। हम एक तरफ इस चीज को लेकर खुश हो रहे थे इकोनॉमी वॉचर्स कि रशिया यूक्रेन वॉर शायद खत्म हो जाए, उससे इकोनॉमी का रिवाइवल, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर खत्म शायद हो जाए, लेकिन ये जो टैरिफ वॉर है ये रशिया यूक्रेन वॉर से भी ज्यादा आघात ग्लोबल इकोनॉमी को पहुंचा रही है और पहुंचा सकती है। तो आज की तारीख में ग्लोबल इकोनॉमी के हालात, कड़वी सच्चाई ये है, बहुत बहुत खराब नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमें वेट एंड वॉच करना होगा विद आवर फिंगर्स क्रॉस कि ग्लोबल इकोनॉमी में क्या क्या इवेंट्स आगे होते हैं। अभी 4 मार्च डेट है जो टैरिफ जिस डेट से शुरू होने हैं, अगर उससे पहले कोई रिवर्सल का डिसीजन आ जाए तो अच्छी बात है। अगर ये इम्पोज हो जाते हैं 4 मार्च को और फिर अप्रैल में अगर रेसिप्रोकल टैरिफ भी इम्पोज हो जाते हैं तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए कभी हम सब एक ग्लोबल इकोनॉमी जो है आपस में कनेक्टिविटी की तरफ बढ़ी थी। ठीक है आकाश जी, आप यहीं से बात शुरू करिएगा। इस बीच जो अपने हमारे दर्शक हैं उनको ये भी हम बता दें कि शेयर बाजार में गिरावट की सुनामी के साथ ही निफ्टी ने गिरावट के मामले में 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 1996 के बाद से शेयर बाजार में कभी भी लगातार 5 महीने तक गिरावट नहीं देखी गई। और आपको बता दें कि साल 1996 के बाद ये पहला मौका है जब शेयर बाजार में लगातार 5वें महीने गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी के इतिहास में 1990 के बाद केवल 2 बार 5 महीने या उससे ज्यादा समय तक गिरावट दर्ज की गई है। देखिए आकाश जी, आप लगातार कह रहे हैं कि अभी ये जो मार्च का समय होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है और अप्रैल में जब रेसिप्रोकल टैरिफ जिसकी बात आप कर रहे हैं, ऐसे में आकाश जी निवेशकों के लिए क्या फिर सही रहेगा और उन्हें कैसे पता चले फिर अभी, क्योंकि ये तो बहुत ही अजीब सी स्थिति है जहां पर अभी फिलहाल की अगर आप बात करें आज के दिन की, कहा जा रहा है कि 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है निवेशकों को। देखिए जाहिर सी बात है, आज हम ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है तो ग्लोबल इकोनॉमी पे कोई इतना बड़ा आघात होगा, ग्लोबल इकोनॉमी पे इतना इम्पैक्ट आएगा तो जाहिर सी बात है उसका जो है सबको नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन अब ये तो वक्त बताएगा कि अमेरिका की पॉलिसीज कब जाके रुकती हैं या कोई उसका और सोल्यूशन निकलता है। पहले ये सोचा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद इलेक्शन के समय टैरिफ की बात कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली शायद टैरिफ ना इम्पोज हो। अब तो टैरिफ इम्पोज होते जा रहे हैं, डेट्स और डेडलाइंस भी आती जा रही हैं। तो अब क्या इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, और वो भी तब। आज देखिए अमेरिका खुद बहुत अच्छे हालात में नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद 2 क्वार्टर्स उनकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई है। चाइना सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, वो तकलीफ का शिकार है। वहां डिफ्लेशन चल रही है, यानी सामान के दाम कम हो रहे हैं। और ये खुशी की बात नहीं है कि सामान के दाम वहां कम है, इसमें दर्द ये है कि लोगों के पास सामान खरीदने का पैसा ही नहीं है बाजार जाके, इसलिए सामान के दाम कम हो रहे हैं। तो जब ग्लोबल इकोनॉमी में अमेरिका जैसी इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं है खुद के, चाइना के हालात खराब है, उसके बाद जर्मनी और जापान जो हिंदुस्तान से बड़ी इकोनॉमीज है उनके हालात अच्छे नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान एक इकलौती इकोनॉमी है बड़ी, फिफ्थ लेवल पे जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम, जो सही चल रही है। तो ऐसे में हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं। कड़वी सच्चाई ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए बहुत कॉशियस और वॉचफुल रहना होगा और फिंगर्स क्रॉस के साथ रहना होगा कि 4 मार्च को क्या होता है। मैक्सिको की तरफ से शायद प्रयास किया जाए यूएस से कॉन्टेक्ट करने का और टैरिफ को रोकने का, क्योंकि पहले पोस्टपोन भी हुए थे टैरिफ, तो शायद, और कनाडा की तरफ से तो शायद कोई एक्शन ही लिया जाए। तो कहीं ना कहीं हालात उलझते हुए, ज्यादा कॉम्प्लिकेट होते हुए दिख रहे हैं। और जिस प्रकार की विचारधारा ट्रम्प साहब लेके चल रहे हैं, अब ये चीज जो है यूएस को देखनी होगी, क्या आज के समय में वो विचारधारा, वो थॉट प्रोसेस जो वो लेके चल रहे हैं, वो यूएस की अपनी इकोनॉमी के लिए सही है कि नहीं है। क्योंकि वो अगर टैरिफ लगाते जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। टैरिफ बड़े आसान भाषा में दर्शकों को समझाऊं, अगर वो 25% टैरिफ लगाते हैं तो जो चीज यूएस में $10 की मिल रही थी वो $12.5 की हो जाएगी। तो यूएस के अपने नागरिकों के लिए जो चीजें कंज्यूम करते हैं महंगी हो जाएगी। तो उससे क्या जो है यूएस की इकोनॉमी का फायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि उनके नागरिक जो हैं जो चीज कंज्यूम कर रहे थे उनकी महंगी हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी तो वहां तकलीफ आएगी। तो कहीं ना कहीं हालात कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और यूएस जैसे मैंने बताया बहुत एक यहाँ बैठ के लगता है कि सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बिल्कुल सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे पावरफुल इकोनॉमी भी है, हाँ, लेकिन इस समय कामयाब इकोनॉमी नहीं है। तो जो इकोनॉमी ज्यादा कामयाब नहीं है वहां पे महंगाई और बढ़ जाए तो दिक्कतें उनके लिए भी आएंगी। लेकिन अब वक्त बताएगा कि क्या इसका कुछ सोल्यूशन निकलता है
या चीजें और नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं, फिलहाल जो है जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। जी ठीक है आकाश जी, लगातार नजर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ अन्य